से ये सवाल किया जा रहा है कि मैं जॉब करता हूँ और फाइनेंशियली गुजारा हो रहा है, लेकिन मुझे हर वक्त सोचें आती रहती हैं कि ये जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगा? फैमिली की देखभाल कैसे करूँगा? इन सोचों की वजह से मेरे मेरे दिल में डर बैठा रहता है। प्लीज़ कोई सॉल्यूशन बता दें। जी, ये जो आपकी टिपिकल सिम्पटम्स हैं, ये तो ये अगेन एंग्ज़ायटी की तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अब इसमें तो ये देखना ये है ना कि आपके जो फ़ियर्स हैं, ये जो जॉब से रिलेटेड, ये आप देखें कि कितने रियलिस्टिक हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ें थोड़ी-सी होती हैं, हमारे माइंड में आदत होती है कि हम उनको बड़ा एक्ज़ैजरेट करके अपने माइंड में बिठाते हैं। और फिर क्योंकि कभी-कभी हमें खुद पसंदी की भी आदत होती है, तो हम छोटी-सी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रा अपने इर्द-गिर्द फेंसेस लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो आप ये देखें कि जो आप सोच रहे हैं, ये कितना रियलिस्टिक है। अगर तो आपको लगता है और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आम तौर पे होता ये है कि ये मैं सारे व्यूअर्स के लिए जनरल बात बताता चलूँ कि एक इंसान दूसरे इंसानों से जब हम माशरे में मिलते हैं तो हम बड़े पर्दों में मिलते हैं, हम बड़े रख-रखाव से मिलते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग ज़रा झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इंसान जो हैं, हम इंसान सबसे ज़्यादा जो झूठ बोलते हैं, वो हम लोगों के साथ नहीं बोलते। आप अपना एनालिसिस करें, हम इंसान सबसे ज़्यादा झूठ अपने साथ बोलते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो डिसऑनेस्ट हैं, हम अपने साथ होते हैं। मसलन कि जैसे अभी मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इसको देखिए कितना रियलिस्टिक है आपका ये जो डर है। क्या हालात इतनी जॉब में खराब हैं कि वाक़यातन आपकी जॉब किसी टाइम पे भी जा सकती है। लेकिन जितने मेरे इस एक्सपीरियंस में जितने मेरे एक्सपीरियंसेस में ये केसेस इस तरह के आए हैं, मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर एंग्ज़ायटी ही है, एक्ज़ैजरेटेड फ़ियर्स और वरी है। बॉस ने छोटी बात कर दी, तो थोड़ी बहुत कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल पॉलिटिक्स हो गई, उसको इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लिया कि हमें ये लगने लग गया कि अब मैं गया, मेरी जॉब गई, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, वगैरह-वगैरह। ये बात है जिसकी मैं बात कर रहा था कि एट लीस्ट अपने साथ सच बोलिए। जब आप अपने आप को एनालिसिस करें, तो सच बोलें अपने साथ कि ये कितना रियलिस्टिक फ़ियर है। अगर तो जी चलें मान लिया रियलिस्टिक है, जो कि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत कम चांसेस हैं कि ये बहुत रियलिस्टिक हो, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन चलें मान लिया रियलिस्टिक है, तो तब आप एक बेहतर पोज़ीशन में होंगे अपना कोई अच्छा डिसीजन करने के लिए। बिकॉज़ ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप और भी अपनी ऑप्शंस चूज़ करेंगे, लेकिन अगेन जब आप अपने आप के साथ सच बोलेंगे, अगर डिसऑनेस्टी करके अपने साथ अपने आप को एक्ज़ैजरेटेड सेंस ऑफ फ़ियर करके करेंगे, तो जो जॉब नहीं भी जानी थी, वो आप अपनी ओवरथिंकिंग में उसको गवा बैठेंगे। तो ये एक चीज़ है कि अपने साथ सबसे पहले सच बोलना है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि नहीं ये जी मेरे दूसरी ऑप्शन के नहीं इतने रियलिस्टिक नहीं थे, जिसके कभी इम्कानात हैं, तो फिर आप जब इस नतीजे पे पहुँच जाएँगे, अपने आप को एक क्लियर कर लेंगे, तो ये चीज़ें आपकी जो हैं वो खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाएँगी। और उसके बाद अगर मज़ीद आप इसको करना चाहते हैं, तो आप अपनी ज़हनी आदात पे फ़ोकस करें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप छोटी-छोटी बातों को इतना सर पे सवार कर लेते हैं। अगेन एक चीज़ है, देखिए जैसे जॉब का एक मामला है, आपकी जॉब सेट है, आप उस पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे भी आपने बताया, आपकी एक रूटीन जो है वो चल रही है। अब ये कितना रियलिस्टिक होगा कि अगर आप छोटी-सी बात को जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, उसको अपने दिमाग में आपने वसवसा बना लिया और उसकी बात पे आप कोई जॉब तलाश करना शुरू कर दी या आप परेशान होना शुरू हो गए। ये परेशानी जो है ना, ये आपकी जॉब खराब करेगी। अगर और कोई बात नहीं आपको मिलती अपनी जॉब के हवाले से, तो आप इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।